हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है हिस्ट्री के क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है 67th वीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। तो ये सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आज ही चैनल से आप जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो बिल्कुल एग्ज़ाम के जैसा ही आपको ये सेट मिलता रहे। और बिल्कुल अपने टारगेट को ध्यान में रखें 12 दिसंबर को और तैयारी करते रहें। तो चलिए लगाते हैं सेट को। क्वेश्चन है पहला कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन बंगाल का नवाब बना। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटे तो निम्न में से किसने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने के आरोप में उस पर मुकदमा थोप दिया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एडमंड बर्के ने। वारेन हेस्टिंग्स के इस आरोप के कारण ब्रिटिश संसद ने उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जो 7 साल तक चला। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हैजे के कारण हुई थी। जब भारत में 1857 का विद्रोह फैला था उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया था। यह विद्रोह कौन सा था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ताइपिंग विद्रोह। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में ताइपिंग विद्रोह, विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से शुरू हुआ और 1860 में जाकर खत्म हुआ, जिसका नेतृत्व हांग जिकुआंग कर रहे थे। अगर आप 67th वीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th वीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। 1894 ईस्वी में निम्न में से किसने डरबन में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1894 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी को इस संगठन का सचिव और हाजी अहमद झावेरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना करवाया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। पिछले भू राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, चचनामा। चचनामा जो है ये अली मोहम्मद की रचना है। बाकी के जो ऑप्शन है किरान उस सादेन, मिफ्ताह उस फुतूह और नूर सिपहर, ये सभी अमीर खुसरो के द्वारा की गई रचना है। वल्लभी की दूसरी जैन संगीति सभा का अध्यक्ष कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, देवार्धी क्षमा श्रवण, और ये जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लकुलिस। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। आंसर है इसका ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक मामलों के लिए।
गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन दोनों की ही स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1947 में जयंत प्रभाकर महाराष्ट्र में किया था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूछा गया। ध्यान रहे, इन सब अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 1-2 बार तो इसे जरूरी अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक कथन जो है सही नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। ये कथन गलत है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हजारों किसानों, श्रमिक और कारीगरों ने भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन सही है कि फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। फिर असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? आंसर है ऑप्शन सी, 9 प्रांतों में। 11 में से 7 प्रांत में जुलाई 1937 में मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांत में साझी सरकार बनाई थी। इस तरह कांग्रेस ने कुल 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, जिसमें से उसे 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, मगध। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिया गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा 1899 में कर रहे थे, तो गलत है, क्योंकि संथाल विद्रोह जो है ये झारखंड पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के खिलाफ 1855 से 56 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू कर रहे थे। बाकी के ऑप्शन सही हैं। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह 1822 में कर रहे थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत 1831-32 में कर रहे थे, और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जात्रा भगत कर रहे थे 1913 से 14 में। अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के द्वारा शुरू किया गया था। यह कथन सही है। 20वीं सदी के आरंभ में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजरूल हक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की स्थापना हुई थी। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, डोमिनियन स्टेट से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था, तो गलत है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था लॉर्ड हेस्टिंग्स। बाकी के ऑप्शन सही हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा।
क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कोलकाता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, इसमें पहली बार कोई महिला को अध्यक्ष बनाया गया था और वो महिला थी एनी बेसेंट। यानी कि क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और अगर पहली भारतीय महिला आपसे पूछा जाएगा तो वो हुआ था 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए, हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी और उसकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता है, उसने हुमायूं की मृत्यु के 14 वर्षों के बाद 1569 में हुमायूं मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया था। 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी संप्रदाय के संस्थापक बगदाद के अब्दुल्ला कादिर जिलानी थे। किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों के चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को मान्यता दी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, रफी उद रजात ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आरसी मजूमदार का। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1875 में। दयानंद सरस्वती में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में की थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय। भगत सिंह को किस कांड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में 2 बम तथा कुछ पर्चे फेंके थे। तत्पश्चात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया और इस घटना के बाद HSRA के अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन सब पर लाहौर षड्यंत्र कांड से संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। तो ये थे 30 क्वेश्चंस का सेट। आपने इसमें स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, ये टेस्ट आप जब भी आता है तो ये सेट जरूर लगाएं। इस तरह के आपको करंट अफेयर्स के सेट, हिस्ट्री से रिलेटेड सेट और भी सेट कई तरह के आपको दिए जाते हैं, तो आप उन सारे सेट को लगाएं। ये सारे सेट आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर भी ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से।